अभी भाई इसमें आपने एक छोटी सी ये चीज़ कही कि कई बार ना बहुत बैड लक आना स्टार्ट हो जाता है लाइफ में, और ये बहुत से लोगों के साथ होता है कि यार अब तक सब सही चल रहा था, सब अच्छा था, अचानक बहुत बैड लक आ रहा है, कोई काम नहीं बन रहे, कुछ नहीं हो रहा है। ऐसा अक्सर क्यों होता है? मतलब देखो, आपका ऑरा गड़बड़ होगा जरूर, इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि नज़र लग गई या नेगेटिविटी हो गई। तो उसमें क्या करें उस टाइम कि एटलीस्ट ये जो इतना रॉन्ग हो रहा है वो रुक जाए? देखो, पहले से जाप करके रखो ना। अच्छा। जब आप रोज जाप करोगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑरा बना हुआ है आपका। ओके। कोई परेशानी नहीं आएगी, आएगी भी तो आप हवन करोगे, प्रार्थना करोगे, ठीक हो जाएगी, है ना। लेकिन इसलिए ना, मैं नेगेटिविटी के लिए कोई भी आता है ना पर्सन, तो मैं सबसे पहले उसको ये कहता हूँ कि आप चैंटिंग करो भाई। ओके। इसके अलावा प्रोसेस तो करवाऊंगा ही मैं आपको, क्या करना उन्हीं से करवाता हूँ, ऐसा नहीं मैं किसी के लिए कुछ करता हूँ। आई ओनली गिव देम सम रेमेडीज, और मैं ये बोलता हूँ कि आप चैंटिंग करो। मैं चैंटिंग करने को क्यों कहता हूँ? इससे ये होगा कि नेक्स्ट टाइम जब कोई ब्लैक मैजिक करेगा उनके ऊपर तो वर्क नहीं करेगा आप, ओके। क्योंकि अब ऑरा बन गया। अब यहाँ पे जो इंसान चैंटिंग स्टार्ट कर रहा है, ये आई गेस बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए जानना। किसी ने नाम जप स्टार्ट किया, चैंटिंग स्टार्ट की, प्रेमानंद जी भी एक बात कहते हैं, जो नाम जप है ना, ये आपका एक धन है एक तरह से जो आप कमा रहे हो, लेकिन कई बार आप कई दिन में ऐसे चीज़ें कर देते हो, कई एक्शंस कर देते हो जिससे आपका धन खर्च भी होता रहता है साइड बाय साइड ना, वो आपका नाम जप जो है वो नष्ट भी होता है। तो क्या जो इंसान स्टार्टिंग में अभी जाप स्टार्ट कर रहा है, चैंटिंग स्टार्ट कर रहा है, उसको अपने डेली रूटीन में क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए जिससे उसका ये नाम जप जो है ना मेंटेन रहे और बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए? क्योंकि कई ऐसी हमारी एक्टिविटीज़ होती होंगी डे टू डे लाइफ की जिनसे कहीं ना कहीं वो बर्नआउट ही हो जाए। क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये भी प्रिकॉशंस क्या रखने की ज़रूरत है? सबसे बेसिक तो ये होता है भाई, पाप और करोगे तो वो बर्न होगा। अच्छा। क्योंकि पाप कर रहे हो तो उसकी सजा के लिए आपको ऋण देना पड़ेगा, वरना सजा मिलेगी, तो वो तो वहाँ खत्म होता है। दूसरा, भगवान से जो आप मांग रहे हो, गाड़ी बंगला ऐशो आराम, वो खर्च हो रहा है, वो मिल रहा है तो वहाँ से वो जा रहा है। हाँ, जाप जा रहा है आपका। आपको क्या लग रहा है, जो आप आंख बंद करके मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी जॉब मिल जाए जाप करते हुए, तो वो जॉब के लिए इस्तेमाल हो गया, वो फिर और कहीं आपको कॉम्बैट नहीं करेगा। लेकिन फिर ये जब आपको वो चीज़ मिल जाएंगी, लाइफ अच्छी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद फिर जाप आपका उस पर लगेगा, लेकिन वो जाता तो है फॉर श्योर। ओके। वही बात आ जाती है कि धन टिकता नहीं है, आपको खर्च करना ही पड़ता है, तो जाप खर्च होता ही है, थोड़ा बहुत तो खर्च होता है, क्योंकि लाइफ में आपको वो चीज़ें भी चाहिए, है ना। तो भगवान विश्वास बना दे, लेकिन भगवान अगर खुद से प्रसन्न होकर दे रहे हैं ना, तो नहीं खर्च हो रहा। आप समझो इस डिफरेंस। आप सपोज स्टार्टिंग में तो मांगते थे, लेकिन अब भगवान इतने प्रसन्न हो गए, अपने आप ही दिए जा रहे हैं, है ना। तो नाउ दैट इज बिकॉज ऑफ द कृपा। अब कई लोग होते हैं वो ना कहते हैं हम भगवान से कुछ मांगेंगे नहीं, हम जाप भी कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर मैं भगवान से कुछ नहीं मांगूंगा। उनकी लाइफ में देखो, जिसने मांग लिया भगवान मेरा गोल ये है, भगवान मेरा गोल ये है, आप सिर्फ इतना कहो कि भगवान मेरा ना, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, जो आपको बेस्ट लगे और बस आप रहो, उसी के लिए मैं जाप कर रहा हूँ, और वो ये जाप कर रहा है, उसकी लाइफ में क्या होगा? देखो, मेरा मानना तो ऐसा है कि हमें मांगने की जरूरत नहीं, भगवान को सब पता है हमें क्या चाहिए भाई। हाँ। लेकिन ना, श्री कृष्ण के केस में ऐसा नहीं है। अब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो द्रौपदी जी जब तक नहीं बुलाती, वो नहीं आते। अब वहां पे द्रौपदी जी यही तो करती है, वो सबको देखती है, जब उनकी साड़ी खींची जा रही होती है वो सबको देखती है, अपने हर हस्बैंड को देखती है। एक बार तो सबको देख लिया, किसी की नजर में कोई आंख नहीं मिला पा रहा, लेकिन उन्होंने बोला चलो मैं एक बार अपने गुरु को फिर से देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड तो नहीं पिघल रहे, जो मेरे पति हैं, गुरु ही पिघल जाए, गुरु ही कुछ कह दे। जब गुरु को देखा ना, तो गुरु ने ऊपर इशारा किया ऐसे, तो वो समझ गई ये कह रहे हैं भगवान को पुकारो। तब वो कहती हैं कि श्री वासुदेव को बुलाती हैं, द्वारकाधीश के नाम से बुलाती हैं। अब तो भगवान कृष्ण पहले द्वारका जाते हैं कि द्वारकाधीश बोला है, तो मैं पहले द्वारका जाऊंगा, वहां के इस गद्दी पे बैठकर करूंगा इसकी मदद। तो ये प्रसंग आता है, तो भगवान कृष्ण से पूछती है इतने देर काहे को लगाई, तो भगवान कृष्ण कहते हैं आपने बुलाया लास्ट में था जब बुलाया तभी तो आऊंगा। तो ये बात आ जाती है यहाँ पे। तो भगवान भी भैया, आप कभी किसके तो भगवान को समझना मुश्किल है ना, हमारे बस की बात नहीं है भगवान, क्योंकि हम बनाए ब्रह्मा से बने हैं हम भाई। अब ब्रह्मा को खुद नहीं पता भगवान के बारे में, वो श्री कृष्ण को भी नहीं समझते थे भगवान है, श्री कृष्ण ने लीला की उनके साथ, तब समझ में आया कि अरे ये तो हमारे विष्णु जी हैं। तो जब वो नहीं समझ पाए तो हम क्या समझ सकते, उन्हीं की बनाई हुई खोपड़ी है हमारी भी। True. नहीं समझ सकते हम। नाइस। तो रित भाई, आज ना इतनी अमेजिंग हमने कुछ डिस्कशन किया अबाउट और जो सिद्धियां, जो सुपर पावर्स हम एक्टिवेट कर सकते हैं, और हमारे ध्यान से हम क्या सारी चीज़ें एक्टिवेट कर सकते हैं, बुरी चीज़ों से हम बच कैसे सकते हैं। बट स्टिल, बिफोर वी कंक्लूड टुडेज पॉडकास्ट, मैं फिर अगेन हर उस नॉर्मल इंसान के लिए बात कर रहा हूँ जो अभी तक ज़्यादा इन चीज़ों के अंदर नहीं है, बट वो चाहता है कि मेरी लाइफ ना स्टेबलाइज हो जाए, ओवरनाइट नहीं,
स्टेबलाइज हो जाए और कहीं ना कहीं मेरी पूरी लाइफ एक स्मूथ ट्रैक पे आए, जो मैं चीज़ें चाह रहा हूँ वो हों, जो बुरी चीज़ें हो रही हैं वो कम हो जाएं, डे टू डे रूटीन में ही क्या कुछ इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दें जिससे उनको थोड़ा एक सही रिटर्न्स दिखने लगे। उनको बहुत टफ भी नहीं कि आपको यही करना पड़ेगा तो होगा, डे टू डे लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए चीज़ें करी जा सकती हैं? देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा आपका लाइफ में, हाँ, जब आप चैंटिंग शुरू करोगे तो। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि आप चैंटिंग शुरू करो, लेकिन थोड़ा बहुत होगा, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप धीरे धीरे शुरू करोगे तो एकदम से आज ही से 100 माला नहीं शुरू करनी जो मैंने की थी, वो तब ज़्यादा हो सकता है ऊपर हाँ, नीचे। मैं तो चलो बच्चा था तो मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक पेरेंट हो, आपका घर है, तो आप 1 माला डे से शुरू करो। ईस्ट का मैंने अभी पूरा पॉडकास्ट में हमने समझा हाउ टू फाइंड आउट कि भाई सामने से रिस्पॉन्स जल्दी आ रहा है, ही इज योर ईस्ट, सिंपल। उनकी तरफ थोड़ा सा बढ़ाओ, स्टेप बढ़ाओ, बस ट्राई टू फाइंड हिज नाम और मंत्र जो बेसिक हो, या आप उनकी दीक्षा ले लो, नहीं है तो बेसिक नाम कर लो। आप मेरी वीडियोस देखो, आपकी देखो, तो मैंने कई मंत्र बता दिए बहुत से भगवान के, स्टार्ट कर लो बस 1 माला डे, सिंपल। जैसे जैसे आप धीरे धीरे अपने आप, अब वो मंत्र आपका अपने आप ध्यान भी लगवाएगा, अपने आप लाइफ में डिसीजंस भी दिलवाएगा, अपने आप आदत लगने पर मंत्र जाप अपने आप बढ़ भी जाएगा। Okay. तो बस शुरू कर दो, बाकी मंत्र इज लाइक AI, वो आपको अपने आप ही ले जाएगा। सो द चैंटिंग इज वन थिंग, जो आप बाकी सारी चीजें करते करते 10 मिनट लगेंगे एक माला आई गेस करने में, वो निकाल के आप स्टार्ट इससे भी कम भाई। लेकिन पता है, आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो या आप इस चीज को सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं भगवान ने आपसे जाप शुरू करवाना है, क्योंकि हर कोई नहीं शुरू करेगा। हाँ। आप इस बात को समझो, हर कोई नहीं शुरू करेगा चैंटिंग, इवन हमारे सुनने के बाद भी नहीं शुरू करेगा। लेकिन अगर कोई कर रहा है ना, तो उस पर भी भगवान की कृपा है। आप माला उठाकर उस भगवान का नाम नहीं दे सकते अगर उनकी इच्छा ना हो तो अगर उनका नाम आप जप रहे हो तो आप सिलेक्टेड हो, आपको चूज किया गया, तभी आप जाप कर रहे हो, अदरवाइज आप जाप नहीं कर सकते। तो आप जिनका भी जाप कर रहे हो ना, चाहे श्री कृष्ण चाहे माँ दुर्गा का, उनकी कृपा की वजह से कर पा रहे हो। और कृपा इससे मत तोलना कि आप गरीब हो या अमीर हो, कृपा आपको इससे तोलनी चाहिए कि आपका भगवान के प्रति भाव इतना ज्यादा है। जितना ज्यादा आपका भाव है, मतलब भगवान के प्रति अपार भाव अगर आपका है, तो उतनी कृपा आपके ऊपर है। इससे नहीं तोल सकते आप कि आपके लाइफ में दुख है या सुख है, नहीं। सुख दुख से भगवान की कृपा नहीं नाप सकते आप जी। आपका प्रेम कितना भगवान से, इससे नापा जाता है। अमेजिंग, वेरी फैंटास्टिक।